बेबी जी, आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैंने कहा था आपसे, मैं इंतजाम। हमने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है रघु। हमने गिन्नी की मदद सिर्फ इसलिए की है क्योंकि गिन्नी और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे जैसे नहीं है, वरना तुम्हारी मदद तो हम कभी भी ना करें। बेला दीदी, मैंने बेबी जी को बहुत बार मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं। और मैं रघु भैया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं गिन्नी, आ इधर बैठ। देख, तूने कोई गलती नहीं की हुई। अरे मुसीबत के वक्त अपने लोगों से मदद नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? अरे वाह विवेक जी, विवेक जी, अब क्या हुआ? आपको पता है गिन्नी ने अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए बेबी जी और रघु भैया की हेल्पिंग ली है। देखा, अब जब खुद पे प्रॉब्लमिंग आई तो कैसे रघु भैया के पास हेल्पिंग लेने चले गए ये लोग। और मैं जो इतने दिन से स्पीकिंग कर रही हूँ कि घर खर्च के लिए मनी नहीं है, रघु भैया से हेल्पिंग क्यों नहीं लेते, तब किसी का कोई जवाब नहीं। ये अच्छा है बेला दीदी, बहुत ही अच्छा है ये। रघु भैया से मनी टेकिंग करो, अपनी फीस वगैरह सब जमा कर दो, और जब घर खर्च की बारी आए तो हमसे मनी टेकिंग करो। माया, हद से ज्यादा बोल रहे हो। नहीं बेला दीदी, माया बिल्कुल सही कह रही है। अब अगर रघु भैया की वजह से बेबी जी गिन्नी की कॉलेज की फीस दे सकती है, तो रघु भैया के कहने पे वो घर के खर्चे क्यों नहीं दे सकती? गिन्नी की फीस जमा करना घणो जरूरी था, इसलिए उसने रघु भैया से कहा। और थारे से भी तो पूछा था ना। जब थाने मना कर दियो तो रघु भैया से ना लेने के अलावा और काय करती है बेचारी? ये बेचारी नहीं है, बेचारे तो हम दोनों हैं जो इस घर का खर्चा उठा रहे हैं। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप और रुपये जी इस घर का खर्चा उठाएंगे। चलिए विवेक जी। अरे माया मैडम, इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं कभी इस घर का खर्चा उठाऊंगा, बल्कि इस घर को और आप लोगों को मिलकर मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। आप नहीं उठाएंगी तो रघु भैया उठाएंगे। जय भोले। आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बता सकते हैं। क्या बताऊं मैं, मेरा बेटा जी, क्या हुआ आपके बेटे को? लीवर कैंसर है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने कहा है। आज हॉस्पिटल में जवाब देना है कि 7 लाख रुपए जमा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेटा कब से हॉस्पिटल में बिस्तर पर है, वो केवल 2 लाख रुपए जमा कर पाया हूं मैं। जब वो उम्मीद से मेरी तरफ देखेगा तो बेटा मैं क्या जवाब दूंगा उसको? ऐसे नहीं जमा करवा पाऊंगा। खैर, मैं ऑफिस जाके फाइल। तो बैठिए। वैसे तो मेरे पास भी
लेकिन गोविंद जी आप फिक्र मत करिए। आप एक बार शिवानी जी से बात करके देखिए। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि जब वो ये बात सुनेंगी तो वो आपकी मदद जरूर करेंगी। नहीं, मैं शिवानी जी से कैसे? गोविंद जी मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन माने वो जरूर समझेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप एक बार बात करके तो देखिए। हाँ बस उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने कहा है आपसे ये सब। आप चाहिए